दिवस है। पर्यावरण मतलब माँ प्रकृति। सर्वप्रथम हम माँ पृथ्वी को नमन करते हैं, नमन करते हैं हम वायु को, नमन करते हैं हम आकाश को, नमन करते हैं। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि इस कॉलेज के प्राचार्य एवं ओजस्विनी कॉलेज की प्राचार्य बहन जी, आदरणीय बहन जी बहन जी, इस कॉलेज के प्रोफेसर, अध्यापक एवं मेरे प्यारे बच्चों, जब हम पर्यावरण की बात करते हैं, क्योंकि मेरा विषय साइंस भी रहा और वर्तमान में मैं अभी भी स्टूडेंट हूँ, पीएचडी कर रहा हूँ वास्तु में, तो चूंकि मुझे प्राचीन ग्रंथों में जो पर्यावरण के बारे में महत्व मिला, उसमें मैं आप सभी को थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में पर्यावरण का क्या महत्व है, या उन सूत्रों को हम अपने यदि जीवन में अपनाते हैं तो हम पर्यावरण को कितना बचा सकते हैं। और यही आज हमारा विषय है, यही विश्व की समस्या है। अयम निज परो वेति गणना लघु चेतता उदाचरिताणाम तो वसुदेव कुटुंबकम्। तो हम पर्यावरण की बात करेंगे तो वसुदेव की बात करेंगे। यदि हम वसुदेव को छोड़ देंगे तो पर्यावरण को हम पूरा नहीं समझ पाएंगे। परिघन आवरण, हमारे चारों तरफ जितना भी आवरण है वह सब पर्यावरण है। तो पर्यावरण में सबसे पहले विचार कब गया, प्रश्न ये आता है कि विचार कब गया मनुष्य का। तो मैंने जहां तक अध्ययन किया है, शायद 1970 में पर्यावरण पर चिंतन प्रारंभ हुआ। जो कि हम भारत से हैं, वैदिक सभ्यता से हैं, तो वेदों की, क्योंकि मैं वेदों का भी अध्ययन करता हूँ, तो अभी 1970 में पर्यावरण पर विचार किया गया। और वेदों की बात करते हैं तो बोलते हैं पूरा विश्व इसको मानता है कि ऋग्वेद सबसे प्राचीन है। ऋग्वेद के बाद सामवेद, तीसरा जो आता है यजुर्वेद। यजुर्वेद को जो हमारा शास्त्र कहता काफी प्राचीन है, और इतिहासकार करते हैं कि 1500 BC। तो उस समय भी पर्यावरण के बारे में क्या कहा गया है? ओम दो शांति अंतरिक्ष गुम शांति पृथ्वी शांति रापो शांति औषधय शांति विश्व देवाय शांति। अर्थात उस समय हमारे ऋषि मुनि उस समय उनसे बोलते थे हमारे सभी पृथ्वी शांत रहे, हमारी औषधि शांत रहे, हमारी वायु शांत रहे। शांत रहे मतलब स्वस्थ रहे, वो वायु स्वस्थ रहे, हम भी स्वस्थ रहे। ये विचार हमारे ऋषियों ने ईसा पूर्व 2015 इतिहासकारों के अनुसार है। मतलब उनको उस समय, जबकि पर्यावरण की मुझे नहीं लगता कि उस समय समस्या होगी, लेकिन उनको ऐसा मानना था कि हम इस प्रकृति के भाग हैं। मैंने प्रारंभ यही किया था कि मनुष्य प्रकृति का कोई मदर फादर नहीं है, उसने आज अपने आप को कंट्रोलर समझ लिया है, वो एक अलग मैटर है। तो इस प्रकार से हमें धीरे धीरे हम प्रचार करते हैं कि हमारे शास्त्रों की मदद से हम पर्यावरण पर कितना सुधार कर सकते हैं। दूसरा आता है कि पर्यावरण की परिभाषा पर भी मैं जाऊंगा। The term environment refers to everything that surrounds us, including living and non-living objects like soil, water, plants and animals. जो हमारे चारों तरफ है वो सब पर्यावरण है। तो मैं अध्ययन कर रहा था ग्रंथों का, उसमें एक श्लोक आता है कि देहे यस्मिन् वर्तते मेरु सप्तद्वीप समन्वितः सरितः सागराय शैलाय क्षेत्रमणि क्षेत्रपालकाय ऋषियो मनुवाय सर्वे नक्षत्राणि ग्रहाः स्थिता पुण्य तीर्थानि पीठानि वर्तन्ते पीठ देवता। वहां ऋषि की क्या कल्पना है? यत् पिंडे तत् ब्रह्मांड, माने जितना दुनिया में है वो हमारे शरीर में है। पूरा पर्यावरण, पूरे ग्रह नक्षत्र वो हर मनुष्य के शरीर में है। इससे हमने क्या अर्थ निकाला? अर्थात यह मनुष्य पूरे पर्यावरण से कनेक्टेड है, पर्यावरण मुझसे कनेक्टेड। अर्थात इस प्रकार से यदि हम चिंतन करते हैं तो निश्चित रूप से हम पर्यावरण के सुधार पर विचार कर सकते हैं। विचार फिर बाद को बोलते हैं ना कि विचार कर्म में परिणत होता है, कर्म बाद में परिणाम में परिणत होता है। तो विचार प्रारंभ करते हैं। आगे फिर मैंने थोड़ा चिंतन किया। यदि आपने इतना सुना ही होगा कि हमारे जो भगवान के हैं बहुत सारे अवतार हैं। इस अवतार का पर्यावरण से क्या संबंध?
इसमें आपने कूर्म अवतार, कच्छप अवतार, मत्स्य अवतार, वराह अवतार, यानी कहीं ना कहीं ईश्वर को यह मालूम था ये मनुष्य जो है ना, मनुष्य के पास क्या मस्तिष्क है। अच्छा, जिसके पास मस्तिष्क होता है वो सद्बुद्धि भी होती है और वो स्वार्थी भी हो जाता है। उसको मालूम था कि मनुष्य कभी न कभी इसमें अहंकार से पीड़ित होगा, कभी न कभी ये जीव जंतुओं को परेशान करेगा। उन्होंने कच्छप में भी अवतार लिया, उन्होंने वराह में भी अवतार लिया। इवन हमारे शास्त्र कहते हैं ना, कि हमारे शास्त्रों का कहना है कि कण कण में ईश्वर है। जब तक हम इस भावना को अपने अंदर नहीं लाएंगे, इस पर्यावरण को नहीं बचा सकते। कैसे? आप एक परिवार में रहते हैं, परिवार के मेंबर के साथ कभी आप गलत नहीं करते। क्या करता है? कोई नहीं करता, वो सहायता ही करता है। तो हमें पर्यावरण, हम पर्यावरण के एक सदस्य हैं। पर्यावरण हमारा परिवार है। पेड़ हमारे मित्र हैं, वायु हमारे मित्र है, अग्नि हमारे मित्र है। जब हम उनको मित्र मानेंगे, मित्र के साथ कौन धोखा करता है? मित्र के साथ तो लोग देना जानते हैं, लेना नहीं जानते। तो हमें पर्यावरण से मित्रता और भाव लाना होगा। तो ये हमें समझने का प्रयास करना है कि कहीं ना कहीं शास्त्र जो है ना हमें मार्गदर्शन करते हैं। भगवान ने भी इसलिए अलग अलग जीवों में अवतार लिए। ये बात जरूर है कि कहीं यदि भागवत हो रही हो, कोई कार्यक्रम हो रहा हो, यदि वहां सुगर आ जाए उसको लोग मारेंगे, वहां नहीं समझ पाते कि ये भी एक इसको अलग से ना ले, लेकिन वो भी एक पर्यावरण का भाग है। आदरणीय बहन जी बैठी हुई है, जियो और जीने दो। इसके बाद हम थोड़ा सा भागवत की तरफ आते हैं। शायद आप लोगों ने एक कथन सुना होगा कि भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र की पूजा बंद करवा के प्रकृति की पूजा की थी। सबसे बोला कि आप आइए, हम किसकी पूजा करेंगे? किसकी पूजा की थी? इतना तो आप लोगों को मालूम होगा। हाँ, गोवर्धन पर्वत की। प्रथम बार भगवान कृष्ण ने प्रकृति का महत्व बताया। इस समय मैंने एक कार्यक्रम भी आयोजित किया था। आदरणीय डॉक्टर सुमन जी को भी मैंने आमंत्रित किया था। तो बहन जी मैं बता रहा हूं कि सभी ने मेरे से प्रश्न किया कि ये तो हम लोग समझ गए कि भगवान कृष्ण ने पर्यावरण की पूजा की थी, लेकिन आप क्या कहना चाहते हो? आपका कुछ और अलग मत है। ठीक है, मैं तो चिंतन करता ही रहता हूं। तो भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले प्रकृति का महत्व बताया कि हमें ये जो पेड़ हैं, जो पौधे हैं, जो पहाड़ हैं, ये हमारे लिए जीवन देते हैं। हमें इनका पूजा मतलब रिस्पेक्ट करना चाहिए और उनकी जो आवश्यकता है हमें उनकी पूर्ति करना चाहिए, तो वो पूर्ति हमारे करेंगे। लेकिन इसमें और एक नया क्या बिंदु छुपा है? भगवान कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ था? जहां भी थे वहां पर कौन सा पर्वत था? गोवर्धन पर्वत। तो हमें उससे यह शिक्षा लेना चाहिए कि वहां पे गोवर्धन पर्वत था, तो हम उन्होंने उसकी पूजा की थी, उसका संरक्षण किया था। लेकिन हे मनुष्यों, आप जहां रहते हो, जहां आपका पर्वत है, जहां आपके पेड़ है, वो वही आपके लिए गोवर्धन है, उसकी आप पूजा करें। पूजा का मतलब अगरबत्ती धूप नहीं, उनका जो भोजन है। मान लीजिए मैं आपने मुझे आमंत्रण दिया, आप मुझे अगरबत्ती धूप दे के भगा देंगे, मुझे कैसा लगेगा? आदरणीय तो पानी दिया ना, भोजन दिया। तो पेड़ पौधों का पूजन का मतलब होता है उनको आप उनकी जो भी आवश्यकता है वो करें। ये भगवान कृष्ण का उस समय का एक संदेश था जिसे हम सभी को समझना। ज्योतिष के बारे में आप लोग सुनते होंगे, बड़ा अजीब लग रहा होगा, साइंस का विषय है, ज्योतिषाचार कहाँ से आ गए? कोई दिक्कत नहीं, मैं भी साइंस ही वाला हूँ। जितने भी मेरे रिसर्च पेपर निकालते हैं हर चीज साइंस से गुजरती है, इसलिए ज्योतिषाचार मुझसे परेशान है। ज्योतिष में भी आप देखे होंगे राशि, मैं आपको ज्योतिष में नहीं ले जाऊंगा, मैं हमारे ऋषि चिंतन पे ले जाऊंगा। यहाँ भी आप देखिए, यहाँ भी देखेंगे तो आपको पर्यावरण दिखेगा। मेष पेड़ है, एक बैल है, एक सर्प मतलब कैकड़ा है, एक शेर है, तो उसमें वृश्चिक बिच्छू है, धनु है, धनु में वो नीचे घोड़ा है, उधर मनुष्य है, मकर मतलब मगर भी होता है। इस प्रकार की मछली मतलब इस ज्योतिष में भी पर्यावरण। अच्छा, इंटरेस्टिंग चीज, आपको ऐसा कोई ज्योतिषाचार नहीं मिला होगा, मैं जो दान वगैरह करवाता हूँ, मछली को खिलाइए, एक केकड़ों को खिलाइए, एक चींटी को खिलाइए, एक गाय को खिलाइए, एक पेड़ों को खिलाइए। ये पर्यावरण इस प्रकार से हम समझते जाते हैं। कुछ ना कुछ समय उससे हमें कुछ ये अर्थ निकलेगा, उससे कुछ महत्व निकलेगा। हमारे ज्योतिष में एक और महत्व आता है कि
सामाजिक पर्यावरण होता है। हम लोग गरीबों को दान करवाते हैं, हम लोग बेकारी को दान करवाते हैं, हम लोग उसको जो नाली को साफ करते हैं उनका भी दान करवाते हैं। इस दान से होता क्या है? व्यक्ति का दान से 2 रुपये 5 रुपये 10 रुपये का मत नहीं है, आपका अहंकार खत्म होता है। आप एक मजदूर के सामने जाके कृपया मेरा दान ले लीजिए, तो कहने का मतलब ये भी एक पर्यावरण है। इस पर्यावरण को हम समझते जाते हैं और आगे बढ़ते हैं। उसका मैं मिसाल भी बताऊंगा आपको। अब चूंकि मैंने वास्तु विषय लिया है, वास्तु में पर्यावरण कहाँ है? जब वास्तु मतलब होता है ग्रह, नगर या शहर जिसका भी निर्माण होता है, सब लोग वास्तु बोलते हैं। वास्तु में सर्वप्रथम जब हमारे यहाँ वो नींव की खुदाई होती है, उस समय प्रोसेस क्या होती है, उस प्रोसेस का इंपॉर्टेंस क्या है और पर्यावरण से क्या संबंध है, उसमें मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। उसमें जब हम लोग पूजा करते हैं, उसमें हम पृथ्वी को जब खोदने का प्रयास करते हैं, उसके पहले ही हम एक मंत्र बोलते हैं कि ओम हिरण्यगर्भे वसुदेशे शस्यो परेशायिने उदत्ताशे वराहेण शाशे वनिकानना ग्रहं कार्यामिदयतोर्ध्वं स्वलक्षणं ग्रहाण आर्घ्यमया दत्तं प्रसन्ना सुविधा भव। हे मां पृथ्वी, अब हम मनुष्य, हमें निवास की आवश्यकता है, हमें शरण की आवश्यकता है, अतः हम आपके ऊपर एक निवास स्थान बनाने जा रहे हैं। मतलब उसे हम आज्ञा लेते हैं, ये हमारे वेद कहते हैं। इसके बाद जब खोदने का समय आता है, क्या बोलते हैं कि समुद्र में खिले देवी पर्वत स्तने मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं शस्त्रापाकं क्षमस्व मे। हे मां पृथ्वी, अब हम आपके ऊपर शस्त्रपात करेंगे, अब आप आपको हम खोदेंगे, आपको पीड़ा होगी, उसके लिए हमें क्षमा करें। इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि जब आपके अंदर दया का भाव होगा, आप मांग रहे हैं, मांगने में क्या होता है? विनम्रता होती है। जब विनम्रता होती है, उतना ही नुकसान करेंगे जितना आपको आवश्यक है। इसके बाद जब आप पूरा प्लाट होता है, खोदते हैं, आदरणीय ने अभी बताया है कि जीव बहुत होते हैं, माइक्रो जीव भी होते हैं जो हमें आंखों से नहीं दिखाई देते हैं। तो वहां भी एक मंत्र हम लोग बोलते हैं, शायद इसलिए मुझे समझ में नहीं आता क्योंकि संस्कृत में बोला जाता है, लेकिन भाव में बताऊंगा कि भूतानि राक्षसावापि नैष्ठिपरि यदत्र संसतं भूतं स्थानमाश्रितः सर्वतः स्थानं त्वक्त्वातु तत्सर्वं यत्र स्थं तत्र गच्छन्तु। हे जीवो, जो आप छोटे हो बड़े हो जो भी हो, अब क्योंकि हम यहाँ निवास बनाने वाले हैं, आप यहाँ से नियंत्रण करें और हमसे आज जो भी बनता है, जो भी भोजन जो भी हमको अर्पण करते हैं। ये हमारे शास्त्र कहते हैं कि हमें पर्यावरण के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए। मुझे लगता है इस टाइप से यदि हम व्यवहार करते हैं तो निश्चित रूप से हम उसको बचाने में मदद करेंगे। क्योंकि अपना विषय ही आज का है क्या है? पर्यावरण शिक्षण कार्यक्रम एवं पर्यावरण हितैषी जीवन शैली। एक प्रार्थना और भी हम लोग करते हैं कि अप्रामन्तो भूतानि यानि वृक्षासतानि कल्पनम बतेष्यामि कृत्याय भाष्य पर्याय। जब हम पेड़ों को भी काटते हैं छोटे काटे धन्वय शिवाय पुष्टि कराय प्रजावृद्धि करो भव स्वस्थे जंदान लाए सूर्य रुद्रान लाए तथा। वृक्षों को भी काटते, कैसे आपका घर बनेगा? वृक्षों पर आश्रय लेने वाले, उसके पहले हम पेड़ों के यहाँ जाते हैं, एक दिन पहले जाना पड़ता है। जैसे आपने मुझे बुलाया, पहले लेटर भेजा था, अचानक अभी तो बात नहीं किया ना आपने। ये हमारी मर्यादा है। जब पेड़ को काटा जाता है तो एक दिन पहले पेड़ के पास जाते हैं, उसको एक दिन पहले ही पेड़ को भोजन भी देते हैं, पेड़ों को सूचित भी करते हैं, पेड़ों के ऊपर रहने वाले जीवों को सूचित करते हैं कि अप्रामन्तो भूतानि यानि विश्रास्यतानि। हे ये जीव जो यहाँ पर निवास करते हो, कृपया करके कल आप यहाँ से चले जाना, क्योंकि इस पेड़ को हम काटने वाले। एक और मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि ये वनस्पति विज्ञान बॉटनी विभाग है, मुझे कोई सन तो याद नहीं आ रहा कि वनस्पति विज्ञान की उत्पत्ति कब हुई। 200-300 साल से कुछ भी होगी, ज्यादा तो नहीं होगी। लेकिन आप लोग हो सकता है जिज्ञासा है कि आप बड़े बड़े मंत्र बोल रहे हो, आपके शास्त्रों में क्या कहीं वनस्पति विज्ञान का जिक्र है?
हाँ, तो मैंने इसका भी अध्ययन किया। एक काश्यपीय कृषि पद्धति एक ग्रंथ लिखा गया है, कश्यप ऋषि ने लिखा हुआ। उसमें कैसे हमें भूमि का चयन करना है, किस भूमि में किस पेड़ को उगाना है, उस पेड़ को यदि कोई बीमारी है आयुर्वेदिक तरीके से कैसे उपचार करना है, ये वर्णन मैं आदरणीय मीरा माधवी मान जी एवं डिपार्टमेंट से भी मैंने रिक्वेस्ट करूंगा कृपया करके ऐसे ग्रंथों को पढ़ें। और क्योंकि हमारे यहाँ पर अभी माननीय प्रधानमंत्री जी की फोटो लगी हुई है और बिल्कुल इसी विषय में मैंने कल ही उनकी मन की जो होता है ना मन की बात कार्यक्रम आता है प्रधानमंत्री जी का, मैं अक्सर उसमें सुझाव लिखता रहता हूँ। कल ही मैंने सुझाव दिया है कि हे प्रधानमंत्री जी, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप साइंस में वैदिक ज्ञान का एक विषय डालिए और वैदिक विज्ञान में साइंस का एक विषय अवश्य डालिए, ताकि दोनों में कम्युनिकेशन जो गैप है वो फिलअप हो। क्योंकि ये एक दूसरे को बहुत विरोध भी करते हैं तो बाहर जाके एक हो जाते हैं। डिपार्टमेंट में कोई सपोर्ट नहीं करता एक दूसरे का, लेकिन बाहर जब आप जाएंगे एक दूसरे को एक इसका उपयोग विज्ञान वाले धर्म का उपयोग करते हैं, धर्म वाले विज्ञान का। इसको शैक्षणिक स्तर पर एक लाने का प्रयास किया जाए। मैंने माननीय प्रधानमंत्री मन की बात में सुझाव भी भेजा है। तो इस प्रकार से आज का आपका विषय है, बड़ा अच्छा विषय है और ये विषय मस्तिष्क का विषय नहीं, मैं जहां तक समझता हूं ये विषय मस्तिष्क का नहीं है, ये दिल का विषय है। जब तक आप पर्यावरण से दिल से नहीं जुड़ेंगे, आप लोग क्या घर में पेड़ लगाते हैं? आपका फूल यदि कोई बिना कहीं तोड़े को गुस्सा आती है तो आप बाहर जाके क्यों नुकसान करते हो? आप उसको भी मानिए वो भी हमारा। यदि आपके पास जल है, आप अपने पेड़ को देते हो, बाहर यदि जाते हो तो उसको भी आप जल देने का प्रयास करें। मेरे पास लोग आते हैं, मैं उपाय बताता हूँ कुत्ते को रोटी खिलाना, एक नोट लिखता हूँ, कृपया करके उसको बिना शिक्षक से मारना मत। इस लोग क्या करते हैं, जिस दिन जोशी ने बताया कुत्ते को रोटी खिलाएंगे, उसको ढूंढेंगे, उसको जयराम जी भी करेंगे नमस्कार, लेकिन डंडा मार, वो भी पर्यावरण का भाग है। अर्थात हमें समझना होगा कि पर्यावरण का प्रत्येक जीव उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि बल्कि हमसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने मनुष्य ने तो केवल पर्यावरण का दोहन ही किया है, बाकी इतना दोहन किसी जीव ने नहीं। उसने उतना ही पर्यावरण का उपयोग किया है जितनी उसकी आवश्यकता है। तो आवश्यकता क्या है, इसका तो एक अनंत कामनाएं हैं, जो कभी पूर्ण ही नहीं होंगे। इस प्रकार से हमें पर्यावरण को समझना है और जितना भी संभव है प्रयास करना है कि हम पर्यावरण को बचाते जाएं। हाँ, इस पर भी एक और अच्छा, पर्यावरण को शिक्षा का विषय आया है, पर्यावरण शिक्षण कार्यक्रम। तो पर्यावरण शिक्षण कार्यक्रम बहुत अच्छा होना चाहिए, लेकिन मैं तो प्रकृति से ही शिक्षा लेता हूँ। उसमें भी किस लोग आता है कि एक कंठम चैकमत्यम पतंगे सूचा नित्य सहित दृश्यमिति निर्दिष्टम भाग्य वेले मौलिक। हमें कीटों से शिक्षा लेना चाहिए। कीट देखे अपने कीट पतंगे तो एक साथ उड़ते हैं, कीटों को कभी देखेंगे उड़ेंगे तो एक साथ उड़ते हैं। हे मनुष्यों, कीटों से शिक्षा लो, एक साथ उड़ो और एक साथ अच्छे काम के लिए प्रयास करो। तो जो अच्छा काम होगा वो सबका काम होगा और सबका हित होगा और हमारा अहित का होगा। अच्छा, पर्यावरण का यदि हम जीवन अपनाएंगे तो हमें फायदा क्या होगा और नुकसान क्या होगा, प्रश्न ये है। अक्सर आप देखे होंगे जब भी पर्यावरण का समय आता है, पृथ्वी बचाओ पृथ्वी बचाओ। एक व्यक्ति ने बहुत अच्छा लिखा कि पृथ्वी को तो कुछ होगा ही नहीं, पृथ्वी को ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, उसी टाइप से मनुष्य का नाम आएगा। जैसे कौन सा आता है, बहुत बड़ा जानवर था जो डायनासोर, हो सकता आने वाली कभी कोई पीढ़ी पड़ेगी तो मनुष्य नाम का जीव भी होता था। इसलिए यदि इतिहास में इस जाति को जगह नहीं बनाना है डायनासोर की जगह, यदि मनुष्य जाति को जिंदा रखना है तो हमें संभवतः पर्यावरण से प्रेम करते हुए, मित्रता निभाते हुए पर्यावरण का बचाने का प्रयास करना चाहिए। इसके लिए अब हम थोड़ा सा सामाजिक चीजों पर जाएंगे। अब मैं निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी को मैं लिखूंगा और सबको लिखता हूँ, मैं तो दिल से लिखता हूँ कि जब जब पर्यावरण का कार्यक्रम हो उस कार्यक्रम में अधिकतम ये प्रयास किया जाए कि पर्यावरण का दोहन कम से कम। आप लोग डिपार्टमेंट से आप सरकार को लिखें, जब भी पर्यावरण का कार्यक्रम हो अंधा कभी ना,
पर्यावरण के ही अंदर हो, या तो पेड़ों के नीचे हो और वहां पर पर्यावरण की चीजों का ही उपयोग हो। बोलते ना आप आदरणीय, आप ये डेमो क्यों करते हैं? इसका प्रभाव ज्यादा होता है। साइंस इसलिए समझ में आती है क्योंकि प्रैक्टिकल होते हैं। जब यह कार्यक्रम पर्यावरण के कार्यक्रम पर्यावरण के अंदर मतलब होते हैं, पर्यावरण का कम दोहन करते हुए किए जाएंगे, मुझे लगता है कि लोग मनुष्य की ओर प्रवृत्ति है नकल करने की प्रवृत्ति, वो सीखता है। बोलते हैं महापुरुष जिस रास्ते से जाते हैं सामान्य लोग उसका अनुसरण करते हैं। जब ये पर्यावरण के विभाग पर्यावरण का कार्यक्रम पर्यावरण को कम दोहन करते हुए, पर्यावरण को बचाते हुए, उसका आदर करते हुए, मुझे लगता है कि सामान्य जन उसका अनुसरण करेंगे। एवं एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा, बहुत कुछ मंत्र बोले, इस पे विवेकानंद जी का एक सेंटेंस मुझे याद आता है, इफ यू हैव एसिमुलेटेड 5 आइडियाज, किसी भी चीज से आपने सिर्फ 5 आइडिया ले लिए, पर्याप्त है। If you have assimilated 5 ideas and made them your life and character, यदि उनको अपने जीवन में अपने चरित्र में उतारते हो, some work for humanity, यदि मानवता के लिए आपने कहीं से 5 सूत्र ले लिए, उनको अपने जीवन में उतारते हो, तो क्या है? You have more education than any man who has got by heart a whole library. पूरी लाइब्रेरी ही पढ़ ली हो और यदि आपने कहीं से 5 सूत्र सीख लिए, उसको जीवन में उतारा और लोगों को समझाया, उनको भी उसके लिए प्रेरित किया कि आप भी ऐसा कार्य कीजिए, मुझे लगता है वो लाइब्रेरी जिसने याद कर ली है उससे भी आप अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो इस प्रकार से मैंने जो भी अभी बोला है उसमें से प्रत्यक्ष रूप से मैंने कुछ नहीं बोला, अप्रत्यक्ष रूप से मैंने बहुत कुछ बोला है। आप लोग छात्र हैं, तो छात्र एक ऐसा होता है वो किसी भी चीज में डल जाता है। कृपया करके प्रकृति को प्रकृति माँ के रूप में लीजिए, जितना आवश्यक उतना प्रयोग कीजिए, जितना आवश्यक नहीं उसका दुरुपयोग ना करें। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फिर हमारे शास्त्र कहते हैं कि हम कैसे, वहां पर आता है कि सिय राममय सब जग जाने। आपको हर चीज में जब ईश्वर का वास मानेंगे तो निश्चित रूप से आपको जो कुछ दोहन करने जा रहे होंगे, अति दोहन, तो आपके अंदर वो रोकेगा कि नहीं इसमें ईश्वर का वास है। तो हम शास्त्रों को, हम आधुनिक विज्ञान का अध्ययन करते जाएं, निश्चित रूप से हम पर्यावरण को बचाने का प्रयास करेंगे। दूसरी चीज, परम आदरणीय, आपने जो वर्मी कंपोस्ट का प्रोजेक्ट बताया मुझे काफी अच्छा लगा, क्योंकि 3 साल से, क्योंकि मैं सुदर्शन गौशाला यहाँ पर 65 किलोमीटर दूर है, उसका मैं कोऑर्डिनेटर हूँ और इस पे हमारी गौशाला कार्य कर रही है। लोगों को हम लोग प्रेरित करते हैं। अभी पिछले साल मैंने गौशाला तो हमारी पूरी टीम में मैंने एक प्रस्ताव रखा कि गाय के गोबर से ही गणेश जी बनाए जाएंगे, सरस्वती ये पूरे स्वास्थ्य और माननीय कलेक्टर जी को और जो वेटनरी डिपार्टमेंट सबको गिफ्ट भी किया था। काफी अच्छा संदेश दिया था हमारे गाँव जिले में। तो हमारे प्रयास चल रहा है कि कैसे हम प्राकृतिक चीजों को, जैसे यही है देवी देवता, मुझे तो नहीं मालूम आया होगा, चाहे मोहम्मद पैगंबर होगा, चाहे राम होगा, चाहे प्रभु यीशु होगा, पृथ्वी पर ही रहा, ये तो गारंटी है। जब पृथ्वी पर रहा होगा तो वो महान आत्मा है, पृथ्वी को माता मानती होंगी, तो हम विश्ववासी को इसको माता मानना ही चाहिए। और माता मानते हो तो माता के साथ वही व्यवहार करिए जो आप अपनी खुद की माता के साथ, जब आप तभी आप पर्यावरण को बचा पाएंगे। एक सूत्र और मैंने उसमें दिया है कि है विश्व के जितने भी आप राजनीतिक कार्य हो, जितने भी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जो भी हो, आपका अपना एक झंडा होता है, सबका झंडा हर धर्म का होता है, हर संस्था का होता है, हर देश का होता है, लेकिन आप अपना झंडा बनाइए, उस झंडे के ऊपर पृथ्वी का लोगो लगाइए। आप हर देश का, हर संस्था का, हर धर्म का जो झंडा होगा वो इस संदेश देगा पूरे विश्व को कि मैं इस धर्म का हूं, लेकिन पूरे विश्व को विश्व बंधुत्व की भावना रखता हूं, क्योंकि वो पृथ्वी का लोगो लगाए। ये भावना सिर्फ पर्यावरण दृष्टि, सिर्फ पर्यावरण मतलब होता है ना, जो वनस्पतिक दृष्टि से नहीं, सामाजिक पर्यावरण की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण। क्योंकि जितना हमारा 5 एलिमेंट्स, 5 तत्व यदि हमारे डिस्टर्ब हो रहे हैं, उससे ज्यादा क्या डिस्टर्ब हो रहा है? मनुष्य। ये सामाजिक पर्यावरण बहुत डिस्टर्ब हो गया। आज आप देखते होंगे एजुकेशन सेक्टर में, IIT, मेडिकल, जहां से विश्व को बड़ी आशा होती है, वहां की सुसाइड हो रही है। क्या पढ़ते हो? सुसाइड हो रही है। वहां के बच्चे आपस में एक दूसरे को मारने को पीछे नहीं, इसका कारण क्या है?
मेंटल पर्यावरण, जब तक इस मानसिक पर्यावरण पर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो आपकी ये टेक्नोलॉजी और ये नाड़ी धरा का धरा रह जाएगा। अतः हमें इस मानसिक पर्यावरण पर भी ध्यान देना है। तो आज आपने मुझे आमंत्रित किया, पर्यावरण वहां पृथ्वी के ऊपर तो मुझे कोई बुलाता है, मुझे तो उससे बड़ी खुशी है ही दुनिया में। प्रकृति की बात करोगे तो दिन भर मैं सुनूंगा और भूखा भी रहूंगा, कोई दिक्कत नहीं। तो बहुत बहुत आभार, बच्चों के लिए बहुत बहुत आभार। तो आप लोगों ने ध्यान से सुना, लेकिन